प्रभु राम जी की कृपा एवं आप सबके अभूतपूर्व सहयोग से कार्तिक मास की कथा निरंतर चल रही है। इसलिए परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में विराजमान है और मां कैकेयी की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास उस पर आचरण करने के लिए भगवान जंगल में आए हुए हैं और जंगल की व्यवस्थाओं को देख करके जंगलों में रहने वाले महापुरुषों से ही रहने की जगह कहाँ उचित हो उसके बारे में पूछ रहे हैं। और भगवान वाल्मीकि जी से पूछते हैं, मैं कहाँ रहूं 14 साल तक। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी हा जासु मुक्ता हल गुनगन चुनई राम बसो हियतास। जिनकी जीव हंस है और जो 24 घंटे भगवान के नाम के मोतियों के ही चुनती है और हर कर्म में भगवान के यश का ही गुण उनको याद आता है। अपना जीना, अपना रहना, अपना खाना, चलना फिरना, देखना, उस सब पर वो परम पिता परमात्मा का ही आशीर्वाद समझते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो किया है, जो नहीं किया है, जो अचानक हो रहा है, उस सब में जो भगवान का आशीर्वाद ही समझते हैं। चाहे वो कर्म करें, चाहे परिवार का पोषण करें, चाहे संसार के बंधनों में बंधें, चाहे पेट की आग को शांत करने के लिए भोजन करें, चलें फिरें, उठें बैठें, जो कुछ भी करें, उस सब में उनको भगवान का यश ही दिखाई देता हो, अपना कुछ नहीं। मन के किसी कोने में कभी भी ये विचार ना आता हो कि ये सब मेरे करने से हो रहा है। क्योंकि जब जिंदगी में हम गहराई से विचार करें तो हम देखते हैं, हम सोते हैं तो हमको अनेकों प्रकार के सपने आते हैं। जागने पर हम प्लान बनाते हैं कि आज ऐसा करेंगे, पहले स्नान करेंगे, पहले फ्रेश होंगे, पहले मंजन करेंगे, पहले चाय पिएंगे, पहले नाश्ता करेंगे, पहले परिवार के साथ अच्छे ढंग से बात करेंगे, पहले बिना कलेश के परिवार में चर्चा करेंगे, नौकर से अच्छा व्यवहार करेंगे, पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि जो काम बाद में करना होता है वो पहले हो जाता है, जो पहले करना होता है तो बीच में हो जाता है, जो कभी सोचा नहीं वो हो जाता है, जो कभी देखा नहीं वो दिख जाता है।
जो कभी बोलना नहीं वो बोला जाता है। क्रोध करने का मन नहीं है पर क्रोध आ जाता है। मन को अशांत करने की कोई इच्छा नहीं थी पर मन अशांत हो जाता है। कमरे में पड़ा पड़ा पानी का गिलास गिर जाता है। पोछा लगाने की इच्छा नहीं थी पर नौकर पास नहीं है। पानी पड़ा रहेगा, मेरा पैर फिसलेगा तो मैं स्वयं ही पोछा लगा रहा हूं। जिंदगी में कभी पोछा नहीं लगाया। कचरा पड़ा हुआ था, ध्यान गया तो चलो, मैंने कहा चलो स्वयं ही उठा करके कचरा फेंक दें। हालांकि कचरा उठाने का मेरा वृत्ति नहीं थी, मन नहीं था, पर ये सब क्यों हो रहा है? रात में सोने लगे तो अचानक कमरे में मच्छर दिखाई दिया। दिमाग डिस्टर्ब हो गया। दोपहर के समय बैठे थे, अचानक बाहर से पीले रंग की ततैया आ गई, वो कमरे में घुस गई। निकालने के लिए पंखा चलाता हूं, दरवाजा खोलता हूं, खिड़कियां खोलता हूं, वो पंखे की हवा से पता नहीं कहां छुप गई। एक मन में भय बन गया कि ततैया मेरे को काटेगी, दर्द होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा, तकलीफ होगी। कमरे में घूमती हुई छिपकली दिखाई दी। मन हैरान परेशान हो गया, इसको बाहर कैसे निकालें? सारे रास्ते तो बंद थे। इतने में किसी का फोन आ गया। फोन ऐसे अपने किसी मिलने वाले का था, जिसका फोन कभी भी नहीं आता था। फोन का नंबर देखा तो मन में अनेकों प्रकार के विचार कि कुछ हो ना गया हो, पता नहीं कौन सी बात सुननी पड़ेगी, पता नहीं सामने वाला कौन क्या कहेगा, उनके परिवार में कुछ ना हो गया हो, उनके खानदान में कुछ ना हो गया हो, अब मेरे को अगला कदम क्या उठाना पड़ेगा। आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। आदमी सोच भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता। और ठाकुर जी इस प्रकार से मनुष्य के मन को घुमा देते हैं, भरमा देते हैं कि आदमी एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। कभी मोबाइल पे किसी का फोन आ जाता है कि अपना फोन नंबर दो, 1 लाख रुपए आपको आने वाला है। फिर विचार आता है, लोगों के पास फोन आए थे, उनके बैंक खाली हो गए, तुरंत बैंक वाले को फोन करते हैं, मेरा खाता सीज कर दो, मेरा खाता बंद कर दो, पता नहीं क्या होने वाला है। और फोन करते हैं तो बैंक का मैनेजर फोन नहीं उठाता। दूसरे को फोन करते हैं, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। तीसरे को फोन करते हैं, वो बोले मैं शादी में गया हूँ। चौथे को फोन करते हैं, बोले मैं बस पहुंचने वाला हूँ। पांचवें को फोन करते हैं तो पता लगता है कि नेट की प्रॉब्लम है। दिमाग की धुकधुकी बढ़ती जाती है। 10 बजे से दिमाग खराब हुआ और दोपहर के 1 बज गए, तब कहीं जाकर के मैनेजर से संपर्क हुआ
उससे कहा कि भाई मेरा ये खाता बंद करो। उसने कहा लिख के देना पड़ेगा, आदमी भाग के आएगा, मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसको लिख के दूंगा, फिर कागज पहुंचेगा, फिर उसके बाद वो बोलेगा जिसका खाता उसको लेके आओ, फिर प्रार्थना करेंगे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है, 15 झूठ बोलने पड़ेंगे, और फिर वो कहीं जाके बंद करेगा। ये सब क्या है? इसके पीछे एक ही बात दिख रही है कि परमात्मा ने जिसको जैसा यहां नचाना है वो नचाता है। बेटी की उम्र 18 साल की हो गई, 4 दिन पहले से माँ बाप ने विचार किया कि अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करेंगे, गांव के लोगों को बुलाएंगे, 15, 20, 50 लोग इकट्ठे होंगे, एक प्रकार से छोटा मिनी प्रोग्राम रख लेंगे। कैटरिंग वालों को बुलाया, मित्रों को आमंत्रण दिया, भोजन की तैयारी थी। बेटे ने कहा मैं नया केक लेके आता हूं, दूसरे बेटे ने कहा मैं केक लेके आता हूं। छोटे भाई को पता नहीं है फंक्शन किस बात का है। बड़ा भाई केक लेने गया, अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। सोचा फोन करने वाला कोई अपना ही होगा, पार्टी में आने वाला होगा। फोन करने वाले ने पूछा आपका नाम ये है? मैंने कहा हाँ। आपके बेटे का नाम ये है? बोले हाँ। बोले आपका बेटा कहीं बाहर गया हुआ है? बोले हाँ। तो बोले बोले ऐसा करो, उस बेटे का नाम ये है क्या? बोले हाँ। बोले ऐसा करो आप थोड़ा सा हॉस्पिटल आ जाओ। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग गई, दिमाग घूमने लग गया। जो चारों तरफ लोग खड़े थे वो बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे, हाँ हाँ कर रहा है। और ये उन सब से बोलता आप रुकिए मैं आता हूं। भाई साहब क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। मन में था इन सबको कोई पता चले नहीं क्या हुआ है, क्योंकि मालूम ही नहीं है। बताने वाले ने भी कुछ साफ नहीं बोला, इतने कहा हॉस्पिटल में आओ, इतने कहा पुलिस चौकी में आओ। स्कूटर स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट की, पुलिस स्टेशन पहुंचे तो कहा उसने कि फला हॉस्पिटल में आप जाओ, 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। वैसे तो कुछ नहीं हुआ। वहां पहुंचे तो पता लगा कि उनको रेफर कर दिया है 10 किलोमीटर दूर। वहां पहुंचे, घर वालों के फोन आ रहे हैं, क्या हुआ है बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। बाद में हिम्मत करके बताया कि वो जो लड़का गया था बड़े वाला, उसका सुना एक्सीडेंट हो गया है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं। जो घर में खुशी का वातावरण था वो सब धीरे धीरे लोग सरकने लगे, जाने लगे। शाम के 4 बजे पता लगा तो मालूम पड़ा जो बेटा अपना था वो नहीं था, वो तो दूसरे को लेकर के हॉस्पिटल गया हुआ था। लेकिन पुलिस वालों ने उसी का नाम लेकर के हमको फोन कर दिया था। केक भी कटना रह गया, सेलिब्रेट करना भी रह गया, और भोजन जो बना था वो भी खराब हो गया। सब लोग चले गए। ये सब क्या है?
जब इन सब की तरफ हम ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि कोई ऊपर कोई शक्ति बैठी है जो सब करवा रही है, और मैं तो बंदर की तरह नाच रहा हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान राम हृदय में ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसे विचार करते हैं कि खुशी दुख में बदल जाती है, दुख खुशी में बदल जाता है, और अंत में परिणाम क्या निकलता है कि जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो होना था वो हो नहीं सका, जो करना था वो कर नहीं सके, जो बोलते थे वो हो नहीं सका, जो देखने आए थे उन्होंने देखा नहीं। शाम को 5 बजे घर आए, पत्नी ने कहा कैसा, बोले ठीक है, बच्चों ने कहा कैसा, ठीक है, पड़ोसी ने कहा कैसा, ठीक है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि संसार में रहना है तो फिर हर काम में परमात्मा के यश को देखना है। क्योंकि हम प्लान भी नहीं बना सकते, प्लान बनाना भी परमात्मा का काम है, प्लान को पूरा करना भी परमात्मा का है, और प्लान को सिरे चढ़ाना भी परमात्मा का है, और प्लान को फाइनल करना भी परमात्मा का काम है। जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। हम परिवार को मिल करके गुजरात की पहाड़ियों पे घूमने जाते हैं, जवाइयों को साथ लेके, बेटों को साथ लेके, परिवार को साथ लेके, खुशी का माहौल है। साथ में छोटी बिटिया है, उसके पैर में चोट लग जाती है। उस पिकनिक का आनंद थोड़ा कम हो जाता है। बेटी की चोट लगी, बेटी के माँ बाप के ससुराल वाले क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं पैर टूट गया हो तो, कहीं अंगूठा टूट गया हो तो, कहीं चोट गहरी लग गई हो तो, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जहां जाना है वहां का मुहूर्त छूट रहा है, और गाड़ी पंचर बनाने वाला कोई है नहीं, और आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है। जैसे तैसे गाड़ी को ठीक करा करके सामने वाले पूछते आप आए नहीं, बोले हम तो आए थे लेकिन रास्ते से वापस आना पड़ा। क्यों? तो बताते नहीं कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, तो कुछ दूसरा बहाना बनाते हैं कि आपको तो पता है कोरोना के कारण कर्फ्यू लग गया था, पुलिस वालों ने आगे नहीं जाने दिया। बात आई गई, खत्म हो गई। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु, मनुष्य ये सब करते हुए भी चिंतित ना हो, मन की आंखों को खोल के देखे कि शायद इसमें भी कुछ भलाई है। बुरे से बुरी घटनाएं भी जीवन में आ गई है तो उसमें भी आंख खोल के देखे, शायद इसमें भी भलाई है। क्योंकि घटना करवाने वाले परमात्मा हैं, और जो परमात्मा है वो गलत काम तो कुछ नहीं करेंगे। हमको लगता है गलत है। हमारी फैक्ट्री का मालिक या बैंक का कोई मैनेजर, बैंक में 50 कर्मचारी हैं, लेकिन किसी कारण से 10 कर्मचारी छुट्टी पे हैं, 3 की एप्लीकेशन आई है, 4 का फोन आया है, 3 वैसे एब्सेंट हैं,
लेकिन 50 आदमी का काम है, अभी 40 से चलाना है। तो वो एक आदमी से बोलता है कि आप कैश पे बैठ जाओ, वो बोलता है जी मैं कैश पे नहीं बैठ सकता। तो मैनेजर मैनेज करता है, दूसरे आदमी को बोलता है कि तू बैठ, मैं देख लूंगा। वो बोलता सर पिछली बार मैं बैठा था, 200 रुपये कम हो गया था, मेरे को जेब से भरना पड़ा। ये बोलता टेंशन मत लो, तुम बैठो, कुछ कम होगा तो मैं देख लूंगा। अलर्ट रहना। लोन वाले को लोन बांटने को बोलता है, खाते वाले को खाता बनाने को बोलता है, अटेंड करने को अटेंड करने को बोलता है, गार्ड को ड्यूटी देने को बोलता है, और गार्ड को धीरे से कान में बोलता है कि थोड़ा तुम हेल्प कर दो, मैं तुमको 200 रुपये अलग से दे दूंगा। ये गार्ड जो गेट पे पहरा दे रहा है, ये अंदर जाके काम करता है। एक बैंक का मैनेजर एक बैंक को चलाने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे सबको मोल्ड करना है, कैसे सबको सेट करना है, और सबको सेट करने के बाद में पूरे दिन बैंक चलाने के बाद शाम को सबको भेजना है, रोकड़ खाता बही मिलानी है, कोई पैसा कम ना हो जाए, इसके लिए वो रात के 11 बजे तक बैठता है, एक बैंक का मैनेजर। तो संसार को बनाने वाला जो परमपिता परमात्मा है, उसने तो पूरी सृष्टि को चलाना है। ग्रह, नक्षत्र, परमाणु, अणु, 84 लाख प्रकार की योनियां, आकाश, पाताल, वायु, पवन, आंधी, बरसात। अभी 2 दिन से सुन रहे हैं ये समुद्र में से कोई तूफान उठा है, तमिलनाडु वाले अलर्ट हैं, कर्नाटक वाले अलर्ट हैं, और पहाड़ों में रहने वाले भी अलर्ट हैं कि सर्दी की लहर आएगी, बरसात की लहर आएगी, ओले पड़ेंगे। लेकिन जो ओलों को बनाने वाला, तूफान को लाने वाला, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठाने वाला, और एकदम कहां से पानी कहां से कहां पहुंचाने वाला, वो परमात्मा कैसे ये सारी व्यवस्था करता होगा। जब इन बातों की तरफ हम बहुत गहराई से देखें, हमने एक घर को चलाने के लिए, आटा दाल चावल लाने के लिए मोपड़ लेते हैं, बाजार जाते हैं, झोला लेते हैं, सब्जी बीनते हैं, सब्जी लेते हैं, सब्जी भरते हैं, मोल भाव करते हैं। टमाटर पिलपिले ना आ जाएं, टमाटर खराब ना आ जाएं, सेब जो बताए थे वही दिए हैं क्या, काजू जो बोले वही दिए हैं क्या, किशमिश जो बोली वही दिए हैं क्या, बादाम जो दिए वही दिए हैं क्या, कहीं धोखेबाजी तो नहीं हो गई। कितना आंख खोल के हम उसको देख रहे हैं, और वो तोलता है तो हम उसको तराजू की तरफ देखते हैं, कहीं कम तो नहीं डाल रहा। फिर वो कलाकार क्या करता है, टमाटर डालता है तो एक टमाटर जोर से तराजू में मारता है, तो उसके वजन से, उसके हाथ के बेग से वो तराजू नीचे हो जाता है, और लेने वाले को सेटिस्फाइड होता है कि मैं ठगा नहीं गया, इसने मेरे को ज्यादा दिया। एक छोटा सा मार्केटिंग करना है, माल बाजार में जाना है, जैकेट खरीदना है, पतलून खरीदना है, टाई खरीदना है, बो खरीदना है, कैसे चेंजिंग रूम में जाके चेंज कर करके देखते हैं, फिटिंग आ रहा नहीं आ रहा, कमर में ठीक आ रहा नहीं आ रहा, कहीं पहनते समय परेशानी तो नहीं होगी, कहीं गले में लगाते समय टाई गला घुटेगा तो नहीं, कितना ध्यान रखते हैं। हम संसार के लोग छोटा सा कार्य करना हो एकदम पजल्ड हो जाता है, और मुंह से निकल जाता है, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, मेरा दिमाग खराब मत किया करो, मेरे को टेंशन में मेरी टेंशन क्रिएट मत किया करो, मेरा मूड खराब कर दिया, मेरा मूड ऑफ कर दिया। अरे आप इस संसार में रह करके छोटी सी बात से आपका मूड ऑफ होता है,
और तो कहीं परमपिता परमात्मा का मूड हो गया, ऑफ हो गया तो, पर उसका तो मूड ऑफ होता नहीं। अब इस साल थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। संपत के राजा शनि बना दिए और मंत्री सूर्य बना दिया। इस छोटे से घटनाक्रम को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। चर्चा फैल रही है, बीमारी फैल गई, सोशल डिस्टेंस किससे? सड़क पे। लेकिन जो आदमी घर में पहुंच रहे हैं वो कौन से सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं? मैं कपूरथला में सत्संग करने गया था, सहगल जी के परिवार में। हमारा शिष्य है हैप्पी, उनके मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी बिटिया आई थी चंडीगढ़ से, अच्छी पोस्ट पे है, शायद पढ़ रही है, बेटा भी पढ़ रहा है। तो उनके घर में छोटा सा मिनी सत्संग रखा। तो जब उनके घर में गए तो बिटिया वो डिब्बे में कुछ पानी सा लेके आई, सबके हाथों में डाल रही है, मेरे हाथों में। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये सैनिटाइज कर लो। मैंने कहा क्या इसमें? बोले शराब है। मैंने कहा शराब पीना, और शराब को तो मैंने जिंदगी में कभी हाथ भी नहीं लगाया, और तुम ये शराब से मेरे हाथ धुलाओगी? अरे गंगा जल से हाथ धोना तो लिखा था, पानी से हाथ धोना तो लिखा था, पर शराब से हाथ धोना ये कब से लिख दिया गया? बोले नहीं नहीं एक बार धो। मैंने कहा नहीं, एक बार क्यों धोना है? कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और वो सबको धुला रही, और कहीं टेबल पे हाथ रखता तो धो रही, कपड़े पे हाथ रखता तो धो रही, 2 बूंद डाल के धो रही। भय व्याप्त है, सत्संग की तरफ ध्यान नहीं है, भगवान के नाम की तरफ ध्यान नहीं है। और इस विचित्र घटना की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारा मूड ऑफ होता है तो भगवान का मूड भी ऑफ हो सकता है। होता नहीं है, होता नहीं है, क्योंकि भगवान का मूड ऑफ हो जाए तो फिर तो सृष्टि 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। करना क्या है? परमात्मा ने क्या करना है? धरती पे बड़ा भूकंप आ जाएगा, एक दिन में 20 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब लोग मर सकते हैं। धरती में से कहीं ज्वालामुखी फूट पड़े और ज्वालामुखी निकल करके पूरा उसका लावा फैल जाए तो करोड़ों की संख्या में लोग मर सकते हैं। और समुद्र कहीं अपना रास्ता भूल जाए और उसमें सुनामी आ जाए तो हजारों लाखों लोग मर सकते हैं। भगवान के मूड को खराब होने में क्या? आकाश में बादल आए हुए हैं, वो बादलों की जगह, पानी की जगह 2-2 किलो के ओले बरसने लग जाएं और सड़क पर जो लोग जा रहे हैं वो ओले सबके सिरों पे पड़े तो कितने आदमी के मरने में कितना समय लगेगा? 300 किलोमीटर की हवा से तेजी से हवा चले और आदमी जो सड़क पर जा रहा है उसको हवा लगे, गाड़ी को हवा लगे, गाड़ी हवा के झोंके से 400 फुट ऊपर जाकर के नीचे गिर जाए, क्या बिगाड़ लोगे? घर के में बैठे बैठे गैस लीक हो जाए और गैस लीक होने से घर में आग लग जाए, चारों तरफ हाहाकार मर जाए, मच जाए, क्या कर लोगे? परमात्मा का मूड ऑफ नहीं होता, यदि हो जाए तो वाल्मीकि जी कहते हैं किसके हृदय में परमात्मा आप रहेंगे? बोले जस तुम्हारा मानस बिमल,
जो हर अवस्था में भगवान के यश का गान करता है। अच्छा हुआ, भगवान की एक बड़ी कृपा। बुरा हुआ तो बुरा तो भगवान करते नहीं है, इसमें भी शायद मेरी भलाई है। मेरे पिताजी ने डांटा तो शायद इसमें भी मेरी भलाई है। मेरे टीचर ने मेरे को मारा तो शायद इसमें भी मेरी भलाई है। मेरे पति ने आज सुबह सुबह झगड़ा कर लिया, शायद इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला होगा। मेरी पत्नी सुबह सुबह राशन पानी लेके मेरे ऊपर चढ़ गई, तुमको अकल नहीं है, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया, जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और आप सुन रहे हैं, मन में क्रोध आ रहा है, लेकिन यदि आप सच्चे परमात्मा के भक्त हैं तो आपको लगेगा इसका मुंह से ये नहीं बोल रही, सरस्वती बोल रही। राजा दशरथ के जीवन में क्या हुआ? सरस्वती बोलती है। अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेर। सरस्वती अयोध्या में आकर के पूरी अयोध्या में घूम को देखा तो नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी। अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेर। उस मंत्रा को अपजस की पोटली बना करके चलेगी, अपजस की पोटली बना के चलेगी। अपजस की पोटली। और होना क्या था? बनना था राजा और बन गए वनवासी। और वनवास लेके कहां पहुंचते हैं? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। पूछते कहां रहे तो वाल्मीकि कहते हैं कि जस तुम्हार मानस बिमल हंसन जीहा जास। राजा दशरथ कैकेयी को बोलते कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। बोले कौन से अवसर क्या हो जाएगा, औरत का विश्वास चला गया। ये कौन औरत है कैकेयी? जिसने राजा दशरथ को बचाने के लिए रथ के पहिए के छेद में अपनी उंगलियां फंसा दी थी। और दशरथ प्रसन्न होकर बोलते थे वरदान मांगो। आज वरदान उनके मन के हिसाब से नहीं मांगा गया, तो दशरथ ने कह दिया कि तुमने तो नारी का विश्वास खत्म कर दिया। क्यों? जीवन के किसी कोने में है कि मैं जो करूं वो हो जाए, मैं जो सोचूं वो हो जाए, और ठाकुर जी जो सोचते हैं वो हो जाए। इसके लिए तो दिमाग ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। बस यहीं पर आकर के वाल्मीकि कहते हैं जस तुम्हार मानस बिंबल हंसन जीहा जासु। बुरा हुआ, बुरा होता नहीं है। आपको लगता हुआ, शायद इसमें मेरी भलाई है। अच्छा हुआ, बड़ी प्रभु की कृपा, शायद इसमें मेरी भलाई है। भोजन बना बनाया खराब हो गया, शायद इसमें भी मेरी भलाई है। और चौथा मकान बताते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहे नितनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करी विनय विषेखी।
कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चौथा मकान बताते हैं वाल्मीकि जी कि जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी पहनता है, जो कुछ भी करता है, सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम करता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, पहले हाथ जोड़ के प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है, ठाकुर जी आप भोग लगाओ। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कपड़े पहनता है शरीर को ढकने के लिए, ब्रांडेड नहीं। बिना स्लीव के ब्लाउज पहन लिया सर्दी के मौसम में लोगों को दिखाने के लिए, तो सर्दी तो आपको लगेगी और आपको लगेगा मैं दूसरों को दिखाऊंगा दिखाऊंगी, तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। सर्दी से बीमारी आपको होने वाली है। मेरे पास एक बच्चा है, मैंने सोचा उसके सिर में ठंड लग रही होगी, तो मैंने उसको एक टोपी दी। तो कहता ये टोपी लेडीज की टोपी है। मैंने कहा कैसे पता लगा? बोले इसमें ये इस सितारे से लगे हैं। तो मैंने कहा भाई सर्दी को ढकना है, सर्दी से बचाव करना है कि लेडीज की टोपी पहनी है इस पे अटकना है? अब लेडीज की टोपी पहन करके यदि तुम्हारी सर्दी खत्म हो रही है तो तुमको इसमें क्या परेशानी है? लेडीज का शाल ओढ़ करके यदि तुम्हारी जिंदगी बचती है तो बचाने में क्या नुकसान है? अभी पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, गांधी मैदान में बाबा रामदेव जी बैठे, उनके ऊपर जीवन का संकट आया, तो वहां जो महिलाएं बैठी थी उन्होंने अपना सलवार कमीज दे करके उनको पहना दिया और वो सलवार कमीज पहन के भाग गए। जान बच गई। जान नहीं बचती थी तो करोड़ों का धंधा कैसे होता था? अब वो कहते मैं सलवार कमीज नहीं पहनूंगा तो आज रामदेव बाबा का क्या हाल होता था, जेल में होते थे, कोई ना कोई केस होता था। वस्त्र का अधिपति, वस्त्र का नहीं, वस्त्र इसलिए पहनना है कि शरीर की सुरक्षा करनी है, शरीर के नंगेपन को ढकना है। ब्रांडेड कपड़ा होगा तो उससे क्या शरीर में ज्यादा गर्मी आएगी क्या? आजकल शादियों का मौसम है और आप यदि विचार करके देखेंगे तो 60% महिलाओं को शादी के बाद रोग हो जाता है, खांसी का रोग, जुकाम का रोग, और 40% आदमियों को बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग शादियां रखते हैं तो लोग वहां जाते हैं टाई लगा के, वो लगा के, और महिलाएं अपने गहनों का प्रदर्शन करने के लिए डीप गले के कपड़े पहनती हैं जिससे उनके गहने दिखाई दें। पर गहने तो दिख जाएंगे, पर गहनों के साथ में जो बीमारी आपको आ गई उसका क्या बनेगा? बोले नहीं, सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, और बनावट में गिरावट है। और सजना किसके लिए है?
परमात्मा ने तो हमको जिस दिन पैदा किया हमको सजा के ही भेजा है। विश्व में मैं जो बना हूं, मेरे जैसा भगवान ने आज तक बनाया नहीं और आगे भी बनाएगा नहीं। कार बनेगी तो एक ब्रांड की बनेगी, पिस्टल बनेगा तो एक ब्रांड का बनेगा, जूता बनेगा तो एक ब्रांड का बनेगा, साड़ी बनेगी तो एक ब्रांड की बनेगी, बिस्तर बनेगा तो एक ब्रांड बनेगा, गद्दा बनेगा तो एक ब्रांड का बनेगा। एक ही ब्रांड के लाखों लाखों पीस बनते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की कैसी कृपा है कि किसी मनुष्य की एक से नाक नहीं मिलती, आंख नहीं मिलती, आंख की भौहों के बाल नहीं मिलते, पलकों के बाल नहीं मिलते। आंखों के ऊपर जो भ्रूण हैं, इन भ्रूणों के ऊपर किसके कब सफेद हो रहे, किसके कब काले हो गए। सिर के केशों का पता नहीं है, किसके 15 साल में सफेद हो गए, किसी के 40 साल में सफेद हो। किसको सजाना है? भगवान ने तो आपको सजा के ही भेजा है, जैसा भेजा है, और पूरे जीवन के लिए सजा दिया। आपकी अंगुलियों के निशान किसी से नहीं मिलेंगे, आपकी आंख के अंदर की निशानी किसी से नहीं मिलेगी, आपके ओंठ किसी से नहीं मिलेंगे, आपकी आवाज किसी से नहीं मिलेगी, आपकी चाल किसी से नहीं मिलेगी, आपके देखने का ढंग आपसे किसी से नहीं मिलेगा। मोतियाबिंद आपको जब हुआ है, पड़ोसी को नहीं होगा, साथी को नहीं होगा। आंख का ऑपरेट किया, सक्सेस होगा नहीं होगा, तो आपको पता। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुबासा। भगवान की कृपा से जो सुंदर सुबास लेता है, सादर जासु लहे नित नासा। सुंदर सुबास, बुरा नहीं। कमरे में तार जलने की बदबू आए तो आदमी का नाक टेढ़ा हो जाता है। कमरे में कोई वॉमिट कर दे तो पूरे कमरे में बास आ जाती है। बास किसी को अच्छी लगती नहीं, सबको सुबास अच्छी लगती है। और सुबास कैसी? गर्मी का मौसम हो, आकाश में से पानी की बूंदें गिरे, और धरती पे पानी की बूंद जब गिरती है तो मिट्टी भी बास छोड़ती है, तो उसकी सौंधी सौंधी बास कितनी अच्छी लगती है। कई के लोगों के मन में आता है कि मैं मिट्टी खा लूं। कई लोग मिट्टी खाते भी हैं, बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, कोई लोग चौक खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे लगी जो पेंटिंग है उसको निकाल निकाल के खा रहे हैं। शुचि सुबास, प्रभु प्रसाद शुचि सुबक सुबासा, सादर जासु लहे नित नासा। जिनकी नाक भगवान की सुबास ले, भगवान की अच्छी अच्छी बातों की बास ले, भगवान की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करे। ये कार्तिक मास एक ऐसा विचित्र मास है। सावन भादो आसु चला गया, अगस्त ऋषि, अगस्त में एक अगस्त नाम का नक्षत्र पैदा होता है आकाश में। उस नक्षत्र के पैदा होते क्या होता है? बरसात बंद, और धरती पे जो घास फूस है वो सूखना शुरू हो जाती है। और कार्तिक मास एक ऐसा विचित्र मास है, इसमें
उत्सव ही उत्सव है, आनंद ही आनंद है। नित्य नूतन नवीन, नित्य नूतन नवीन उत्सव। गोवर्धन पूजा कर लो, भाई दूज आ गई, धनतेरस आ गया, एकादशी का व्रत आ गया, द्वादशी को पारण करना है, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, अश्विन में दशहरा, और उसके बाद उत्सव ही उत्सव। और नए नए पकवान बन रहे हैं, गुड़ के गुलगुले, शक्करपारे, चंद्रकला, मोहन भोग, तिल के लड्डू, मेथी के लड्डू, ताकत के लड्डू, गोंद के लड्डू। माताएं किचन में तैयारी करती हैं बच्चों के लिए, उसमें ममता डालती हैं, प्रेम डालती हैं, आनंद डालती हैं, और वो जो भोजन बनता है सबसे पहले ठाकुर जी के रख देते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करई। जो भोजन बना, दिवाली है, मां लक्ष्मी को भोग लगा दो। जो भोजन बना, धनतेरस है, धनवंतरी देवता आए हैं, उनके सामने रख दो। आज अदरक की चाय पिएंगे, आज सौंठ की चाय पिएंगे, आज मुलट्ठी का चूर्ण बना के खाएंगे, आज गुड़ का हलवा बना के खाएंगे, आज दलिया बना के खाएंगे। और भोजन बनाने के पहले प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को दे करके फिर भोजन करता है। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वस्त्रों को सिलवाता है, और सिलवाने के बाद वो उसको धोता है साबुन लगा करके। क्योंकि हमारे महात्माओं में नियम है कि जब भी कोई वस्त्र बाजार से आएगा उसको डायरेक्ट नहीं पहनते, उसको धोते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद में ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। क्योंकि वस्त्र बनाते समय पता नहीं किस किस का हाथ लगा, जूठा कचरा लगा, तो जल से स्वच्छ हो गया, और स्वच्छ होकर के वो वस्त्र पहले भगवान के यहाँ रखा जाता है, चाहे पैंट हो, चाहे कमीज हो, चाहे कपड़े हो। प्रभु प्रसाद पट भूषण, भगवान को वस्त्र भगवान के यहाँ अर्पण करता है, और प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु इन वस्त्रों को पहन के मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे मन में आपके चरणों के प्रति श्रद्धा पैदा हो। इन वस्त्रों को पहन के मैं कहीं भी जाऊं तो आपके चरणों के प्रति मेरा प्रेम पैदा हो। इन वस्त्रों को पहन के मैं कहीं भी जाऊं, मेरा मान हो ना हो पर आपका मान होना चाहिए। मेरे को इज्जत मिले ना मिले पर आपको इज्जत मिलनी चाहिए। मेरी कहीं पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरी बेइज्जती आपकी बेइज्जती है। मेरा मान आपका मान है, क्योंकि मैं जो घूम रहा हूं अपने लिए नहीं, आपके लिए घूम रहा हूं। प्रभु प्रसाद पट भूषण, आभूषण भी जो पहनने हैं, आभूषण के पीछे मेंटालिटी ये है, बुद्धि ये है कि मेरे आभूषणों में भी ठाकुर जी की कृपा दिखाई देनी चाहिए। सामने वाला देखे भगवान ने इसको कितने आभूषण दिए हैं, इसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो ही इसको आभूषण मिले हैं। जैसी भगवान ने इस पर कृपा की वैसे हम पर भी कृपा करे। यदि मेरे आभूषणों को पहन के उसके मन में ये भावना आती है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो सकता नहीं है। पर आपके सोने की चैन देख करके उसके मन का चैन खराब हो जाए तो फिर ऐसी चैन का क्या फायदा।
आपके हाथ की चूड़ियों को देख करके सामने वाले को लगे जैसे कि इसके हाथ में सोने की बंगड़ी है, ऐसे ही मेरे हाथ में आए। जैसे प्रभु इस पर कृपा की वैसे ही मेरे पर कृपा रहे। कार्तिक मास की कथा में आता है ना कि तुलसी माता की पूजा करने से, बट वृक्ष की पूजा करने से, बट वृक्ष के नीचे से जो पत्ते वत्ते आए, घर में आके बहू ने खोले तो उसमें से हीरे मोती निकले। और फिर सास ने भी वैसे ही किया, लेकिन उसने नकली किया। बहू तो असली करती थी, दूध दही पूरा चढ़ा देती थी, और सास ने पानी चढ़ाना शुरू किया। परिणाम क्या निकला? सास को तो कीड़े मकोड़े निकले। तो कथा के एंड में बताते हैं कि जैसा बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा सास के साथ किया वैसा किसी के साथ भी नहीं करना। कथा सुनते, कहते, हुंकार भरते, जय जयकार करते, जो फल उनको मिला वो हमको मिले, जो हमको मिला वो सबको मिले, बुरा फल किसी को न मिले, अच्छा फल सबको मिले। ऐसे कार्तिक मास की कथा में ये वर्णन है। मैं आभूषण पहनूं, मेरे आभूषणों को देख के सामने वाले के मन में ये आए कि ठाकुर जी की कितनी कृपा है इसके ऊपर, इसको इतने आभूषण मिले। जलन पैदा ना हो, मन में ये भावना आए कि प्रभु जैसे इस पर कृपा की है वैसे मेरे पर भी करो। और भगवान करेंगे। ये कब करेंगे? जब आपने वो आभूषण ठाकुर जी को दिखा करके पहने हैं। और हम क्या करते हैं? नया वस्त्र लेते हैं, ठाकुर जी को तो दिखाते ही नहीं, पूरे मोहल्ले में दिखा रहे हैं। अंगूठी बनाते हैं, ठाकुर जी को दिखाते नहीं, पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं। नया कपड़ा लेते हैं तो पड़ोसी से पूछते हैं कितने का होगा, और जो चालाक पड़ोसी है वो कह देता 15 मीटर 15 रुपए के हिसाब से होगा। अरे क्या 15 की बात कर रहे हैं, 200 रुपए में आया है। और कोई जो बुद्धिमान आदमी होगा वो ये कहेगा कि भैया ऐसा तो कपड़ा मैंने आज तक देखा ही नहीं, ये तो यहां मिलता ही नहीं है। हालांकि मिलता है, पर दूसरे के मन को रखने के लिए बोलने में क्या हरकत है, बोल दिया कम से कम 2000 का तो होगा। और वो सामने वाला जो लाने वाला है बोले 2000 का नहीं है, मैं तो 150 रुपए में लाया। अरे है 150 में 2000 की चीज? डेढ़ नहीं है वो, नहीं, गलत, झूठ मत बोलो, गलत, ऐसा मत करो, 2000 का ही होगा, 2000। बात करने की कला आ गई, बात करने की समझ आ गई, तो कोई आपसे डिफेम नहीं होगा। बस जीवन में कला ही तो आनी चाहिए। ये कब आएगी? जब वस्त्र को हम ठाकुर जी को पहनेंगे, और वो वस्त्र हम पहनेंगे तो ठाकुर जी हमारी बुद्धि को ठीक करेंगे, शरीर को ठीक करेंगे, हमारी कहीं भी इज्जत नहीं उतरेगी, हमारे वस्त्र कहीं गिरेंगे नहीं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु की कृपा से कपड़े पहनता है, भूषण को धारण करता है। और शीस नभई सुर गुरु द्विज देखी, यहां भी अपने बड़े बूढ़ों को देखता है, चरणों में झुक के प्रणाम करता है। गुरु को देखता तो प्रणाम, ब्राह्मण को देखता तो प्रणाम, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, मामा, अपने बुजुर्ग जिसको देखता है तो प्रणाम करता है, जिनका सिर झुक जाता है। शीस नभई सुर गुरु द्विज देखी, और प्रीति सहित करी विनय विषेकी। और गुरु महाराज के चरणों में प्रेम के साथ प्रार्थना करता है कि आप मेरे जीवन को सुधारो। कर नित्य कर ही राम पद पूजा, हाथों से राम जी का ही पूजन करता है और किसी का नहीं। मन को भटकाता नहीं है,
हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे ना झुके सर तो उसे दर नहीं कहते। इस सिर कहां झुकना है? अपने इष्ट देव के सामने झुकना है। कर नित कर ही राम पद पूजा। हमेशा जिनके हाथ राम जी की पूजा करते हैं, और राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम जी को छोड़ के किसी का भी भरोसा नहीं है। मेरे दादाजी की संपत्ति मेरे को मिलेगी? नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति मिलेगी? बोले नहीं। मेरे भाई मेरी हेल्प करेंगे? बोले ना। मेरे पड़ोसी मेरे को कुछ देंगे? बोले ना। कौन देगा? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम जी को छोड़ के किसी पर भी भरोसा नहीं है। ये नहीं कि शनिवार आ गया तो शनि की पूजा शुरू कर दी, सोमवार आ गया तो सोम की पूजा, मंगल आ गया तो मंगल की पूजा, बुध आ गया तो बुध की पूजा। ये मन को भटकाने वाली बातें हैं। मन को स्थिर करो। यदि आपको रास्ते पे चलना है, मंजिल पे पहुंचना है, तो एक सीधा रास्ता लेना पड़ेगा। और आप यदि 5 कदम दाएं, 5 कदम आगे, 15 कदम पीछे, 15 कदम बाएं, कभी बैठ जाओ कभी खड़े हो जाओ, तो मंजिल नहीं मिलेगी। थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ ली, थोड़ी शिव चालीसा पढ़ ली, थोड़ी राम चालीसा पढ़ ली, थोड़ी गीता, थोड़ी भागवत, इनसे नहीं होगा। ये थोड़ा थोड़ा करते करते नहीं। कुछ भक्ति, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान। घर का रहा ना घाट का, जो धोबी का श्वान। दुष्टता भी कर लेता है, भक्ति भी कर लेता है, संशय भी करता है, और ज्ञान की बातें भी करता है। ऐसा आदमी धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। राम जी पर अपार श्रद्धा है तो रास्ता राम जी की तरफ, फिर काली माता का मंदिर जाना नहीं, देखना भी नहीं। दिख गया है वैसे प्रणाम कर देना है कि जो सी सोसी तब चरण नमामि। आप जो भी हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। मेरे पिताजी एक हैं, उनको प्रणाम है, पर चाचा जी हैं तो उनको भी स्वागत है। लेकिन अब कोई जनगणना वाला आ जाए, तुम्हारे फादर साहब का नाम क्या है, तो चाचा का नाम ठोक दो, नाना का नाम ठोक दो, फूफा का नाम ठोक दो। यही तो हम कर रहे हैं सब लोग। पटियाला जा रहे हैं काली माता का मंदिर पूजा करने, दुख निवारण साहब गुरुद्वारा देखने, अमृतसर जा रहे हरिमंदिर साहब का दर्शन कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो मथुरा वृंदावन जाएंगे, तो जाते जाते मन में आता है कि चलो ताजमहल भी देख लेंगे। तो ताजमहल में कौन, तुम्हारे पिताजी की मूर्त रखी है क्या? अरे वो मुसलमानों का मकबरा है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जा करके आदमी को वैसे प्रेत लग जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? तुम बांके बिहारी का दर्शन करने गए, 2 दिन वहां ज्यादा लगाओ। ये ताजमहल में क्या फोटो खींच रही है? वो ताजमहल बना पत्नी के वियोग में। तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी मरे, उसकी याद में ताजमहल बनाया जाए? मॉरल क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? और तुम वहां फोटो क्यों खिंचवा रहे हो? एंटिक पीस है,
तो एंटिक पीस तो भगवान ने कितने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, इनके पीछे जाके फोटो खिंचवाओ ना। कितनी सुंदर नदी बह रही है, इसकी तरफ देखो ना। बड़े बड़े पर्वतों के बीच में कैसी सुंदर सुंदर गुफाएं बनी है, उनको देखो ना। ये क्या है? मोहनजोदड़ो की कोणार्क मंदिर का जाके दर्शन करेंगे? अरे ना ना ना, मन को भटकाओ मत, मन को एक जगह स्थिर कर दो। तुम्हारे सारे काम बिगड़ेंगे ही नहीं, बिगड़े तेरे काम बनेंगे। लोग बोलते ना बिगड़े तेरे काम बनेंगे, मैं कहता हूं बिगड़ेंगे ही नहीं तो बनेंगे क्या? और जो होगा वो ठीक ही होगा, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो होने वाला है वो ठीक ही होने वाला है। क्योंकि है करने वाला परमात्मा, होगा करने वाला परमात्मा, होने वाला करने वाला परमात्मा, होने वाला, होगा, है, ये तीनों जब परमात्मा है, भूत, वर्तमान और भविष्य, इसका जब सारा सेटिंग भगवान ने कर रखी है, तो मैं ऑब्जेक्शन क्यों करूं, मैं विरोध क्यों करूं, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं? भोजन करते समय ठंडी दाल आ गई, अरे फुल्का लगा के खा लो भाई। भोजन करते समय लड़का नमक डालना भूल गया, तो खा लो, 4 अंगुल का स्वाद है, लक्ष्य पेट भरना है, पेट भर लो। ये 4 अंगुल की जीभ के लिए तुम टेम्पर लूज करोगे, नौकर को बुलाओगे, डांटोगे और उसको बोलोगे तुमको खाना बनाना आता नहीं, तुम नौकरी छोड़ दो, तुम चले जाओ। वो तो चलने को तैयार बैठा है, पर तुम आगे खाना कहां से खाओगे? कर नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अपने इष्ट देव को छोड़ के किसी पे भरोसा करना नहीं। पर हम ऐसे संसार में रहते हैं जिसमें इतना ढोंग, पाखंड और प्रचारवाद हो गया कि पंथ सोई जो जाकर मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। पंथ वही है जिसके मन में जो अच्छा लग रहा वही पंथ है। और विद्वान कौन है? बोले जो जितना ज्यादा झूठ, जितना ज्यादा गप्पे, जितनी ज्यादा फालतू की बातें करता है। घुटनों के रोग का इलाज भी बता दे जग्गी महाराज। पत्नी से व्यवहार करना कैसा है, ऐसा भी बता दे जग्गी महाराज, रविशंकर महाराज। राम मंदिर के विवाद का हल करना हो, वहां भी पहुंच जाए रविशंकर महाराज। बच्चों की परीक्षा का समय आ गया, अब टीवी पे कुछ ना कुछ करना है, तो उसके लिए भी टिप्स देने लग जाए तो रामदेव महाराज। और हम देख रहे हैं वो इंडिया टीवी वाला रजत शर्मा ऐसे लोगों को आगे करके किस प्रकार से पैसा कमा रहा है। और उसको भी तरीका आ गया, उसको भी तरीका आ गया। और हम सोच रहे हैं ये टिप्स दे रहा है, सारे बच्चे पास हो जाएंगे, एक भी पास नहीं होने वाला। अभी पिछले दिनों रामदेव बाबा ने कई नाटक शुरू किए थे, अब लोगों को बुरा लगता मेरी बात का। पेड़ पे बैठ के आसन सिखा रहा है, पानी के पास बैठ के आसन सिखा रहा है। और एक दिन तो मथुरा में जाकर के उसने वो हाथी पे बैठ के आसन करने लगा, तो हाथी सरक गया, नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरा, कमर टूटती बच गई। वो तो ठाकुर जी की कृपा है, भगवान उसको लंबी उम्र दे। जो कर रहा वो कर रहा है, लेकिन हम किसको बड़ा मान रहे हैं? हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हों। और आपने देखा वो रविशंकर पिछले दिनों वो शिवरात्रि के समय सिर कैसे हिला रहा था, ऐसे 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 कर रहा था, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा। और ये तो भाई गुजरात में बुआ भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। पंजाब में जाके वो देखो लड़कियां सिर्फ नाच रही हैं जिनको हिस्ट्रिया का दौरा पड़ता है, हिस्ट्रिया का दौरा पड़ता है। औरतों में पितरानी आ रही हैं, मुंह टेढ़ा कर रही हैं, घर वाले उसको प्रणाम कर रहे हैं। क्या होगा इससे? पर दुनिया इसी के पीछे पागल है। अभी पिछले दिनों में देख रहा था टीवी में, बुआ जी वो क्या कर रहा था, सिगरेट लोगों को पिल दे रहे और वो आग के ऊपर हाथ फेर रहा, आग के ऊपर थारो काम थी जैसे, थारू काम थी जैसे, बाहर थारो काम थी जैसे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, थारू काम थी है, थारो काम थी है, थारू काम थी है। लोग आ रहे हैं, बैठे हैं, और छोटा बच्चा 3 साल का, अरे क्या रखा है इसमें भाई। पर हम लोग इसी के पीछे पागल हैं, राम जी के पीछे पागल नहीं है। नाहन में जाता हूं, वहां एक लखदातार की कब्र है। जो करोड़ोंपति पैसे वाले हैं वो भी वहां जाकर के मत्था टेक रहे हैं, और उनकी बेटियां मुसलमानों के साथ भाग रही। बुद्धि का क्या दिवाला निकला हुआ है। जगन्नाथ मंदिर है, वहां नहीं जाएंगे, लखदादार के मंदिर में जाएंगे, खेड़ा महाराज की पूजा करेंगे, खेड़ा महाराज की पूजा करेंगे। मैंने हम लोग शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो हम सब भटक गए हैं। हमको छींक भी आती है तो कोई फंसा लेता है, हमको खांसी भी आती है तो कोई फंसा लेता है। हमारे घर में घी की कटोरी भी गिर जाए तो हमको कोई फंसा लेता है। अरे फंसना नहीं है, एक राम का सहारा लो। राम तीर्थ में जाना है तो राम के तीर्थ में, चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसौ तिनके मन माही। आप उनके मन में जाके वास करो। किनके मन में? जिनके मन में प्रभु के चरणों के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है, अपार प्रेम है। आज बस इतना ही, बाकी कल कार्तिक मास की कथा सुनो। आपके घर में कार्तिक मास की कथा होगी, बाकी मैं सुना ही रहा हूं। अब कार्तिक मास कथा खत्म होने में 5-6 दिन रह गए, तो मैं कथा सुना रहा हूं तो भाई दान दक्षिणा तो मेरी भी बनती है, तो थोड़ा बहुत भेजने की चेष्टा करो, जिससे आश्रम का काम चले। आपके जो ब्राह्मण परिवार हैं गांव के, उनकी भी सेवा करो, और कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। मैं कुछ महात्माओं के नाम लेता हूं, जग्गी महाराज, रविशंकर या रामदेव, तो मेरे पीछे उनका उद्देश्य के बारे में बुरा नहीं है, उनका उद्देश्य अच्छा है, पर हमको इनके पीछे नहीं पड़ना, भीड़ के पीछे नहीं पड़ना। आपके कुल के जो गुरु हैं, उनसे ही मंत्र लेकर के आप उस मंत्र की पूजा करें, आपका कल्याण होगा। परमात्मा आपका कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहते, भगवान कुछ नहीं बिगाड़ना चाहते। एक बाप अपने बेटे का कुछ भी बिगड़ता नहीं देख सकते, तो परमपिता परमात्मा क्यों देखना चाहेंगे। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।